केन विलियमसन ने जड़ दिया है शतक। जी हां, 2 मुकाबले 2 शतक। केन इनक्रेडिबली कंसिस्टेंट। विलियमसन अभी भी 11 रन पीछे जरूर है न्यूजीलैंड, लेकिन मैच में थोड़ा ज्यादा आगे भाग गया है क्योंकि 3 ही विकेट सिर्फ गंवाए हैं अब तक और मैच पे नियंत्रण बना हुआ है। जब कैच पकड़ते हैं तो वो नो बॉल हो जाती है, जब नो बॉल नहीं होती तो कैच छूट जाते हैं। दैट्स द स्टोरी ऑफ पाकिस्तान। इस मैच पे और कंट्रोल हो सकता था, इस मैच में और दबदबा बना सकते थे। 297 ऑन डे 1 वाज़न्ट दैट बैड अ टोटल, लेकिन मौकों को थोड़ा सा गवा दिया पाकिस्तान ने दूसरे टेस्ट मैच के दूसरे दिन। दूसरी बड़ी खबर यह है कि वो जो 5 भारतीय खिलाड़ी आइसोलेशन में थे, रोहित शर्मा, शुभमन गिल, पृथ्वी शॉ, ऋषभ पंत, नवदीप सैनी, वो सभी अब तीसरे टेस्ट मैच के लिए उपलब्ध हैं, अवेलेबल हैं फॉर सिलेक्शन। उनमें से 2-3 आपको खेलते हुए भी नजर आ जाएंगे। पूरी टीम का आरटीपीसीआर टेस्ट हुआ है, एवरीबडी हैज बीन फाउंड नेगेटिव और पूरी की पूरी टीम अब जा रही है सिडनी। 3rd टेस्ट मैच इज इन सिडनी और 4था टेस्ट मैच अभी के लिए ब्रिस्बेन में ही है। हैशटैग आकाशवाणी, ये आकाशवाणी मुझे उम्मीद तो ये थी कि पहले एक्चुअली क्या इंडिया से बात शुरू करें या पाकिस्तान से करें। इंडिया की मैं फटाफट से आपको खबर बता देता हूँ कि क्या हुआ है। ये जो क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के एक सोर्स से खबर ये आई है, मतलब खबर ये आई है कि सारे अवेलेबल हैं सिलेक्शन के लिए एंड ऑल ऑफ दैट, पर जो ऑफिशियल खबर है वो ये है कि सभी के सभी टीम के मेंबर्स इंक्लूडिंग द सपोर्ट स्टाफ, एवरीबडी हैज बीन फाउंड नेगेटिव। आरटीपीसीआर टेस्ट सबका किया गया, सबके सब नेगेटिव है और सारे के सारे बाय द टाइम यू सी दिस ऑलरेडी वो सिडनी के लिए चल पड़े होंगे। तो पूरी टीम जो है वो इकट्ठे जा रही है। जो 5 खिलाड़ी आइसोलेशन में थे, दैट स्टोरी इज डन एंड डस्टेड। अब वो उसी बबल का हिस्सा है जिस बबल का पूरी की पूरी टीम हिस्सा थी। पहले भी प्रैक्टिस कर रहे थे पर आइसोलेशन में कर रहे थे। अब वो जो प्रैक्टिस करेंगे, तैयारी करेंगे, वो सबके साथ मिलकर करेंगे। और अच्छी खबर यह है कि रोहित शर्मा को आप खेलते हुए देखेंगे, शुभमन गिल को आप खेलते हुए देखेंगे। पृथ्वी शॉ तो चाहे नहीं होंगे, लेकिन ऋषभ पंत और नवदीप सैनी में से भी हो सकता है दोनों खेल जाएं, एक तो पक्का खेलेगा, ये तो बात तय है। रोहित शर्मा इज नाउ दी वाइस कैप्टन। पिछले मुकाबले तक चेतेश्वर पुजारा वाइस कैप्टन हुआ करते थे, अब अजिंक्य रहाणे कैप्टन और उनके डिप्यूटी इज रोहित शर्मा। तो दोनों जो मुंबई का लड़के हैं, दोनों मिलकर भारतीय टीम की अगुवाई करेंगे और उम्मीद यही है कि तीसरे टेस्ट मैच में जीत की तरफ भारत को ले जाएंगे। दिस इज फैंटास्टिक न्यूज कि वो जो खतरा मंडराया हुआ था, ये आइसोलेशन का, बायोसिक्योर बबल ब्रीच का एंड ऑल ऑफ दैट, इट सीम्स दैट इट इज ओवर, द क्लाउड्स आर नाउ गॉन अवे, व्हिच इज ग्रेट। दूसरी बात यह है कि सिडनी के मैदान पे अब 12,000 दर्शक आएंगे। सिर्फ 25% कैपेसिटी क्राउड के साथ ये मैच खेला जाएगा। जो पहले 20,000 थे, अब वो 20,000 की वीजा टिकटों को वापस बुला लिया गया है और एक नए सिरे से टिकट्स को बेचा जा रहा है। सिर्फ 12,000 दर्शक आके मैच देखेंगे, फिर भी अच्छा है गुरुजी। बाकी सब जगह तो खाली मैदानों में मैच हो रहे हैं, कम से कम यहाँ लोग तो देखने आते हैं। तो मैं तो इस बात से बहुत खुश हूँ। अभी भी जो 4था टेस्ट मैच है वो ब्रिस्बेन में है। बहुत बवाल मचाया गया है। ये थोड़ी सी ऑस्ट्रेलियन मीडिया जो कई बार ये 12th मैन बन जाती है टीम की, ये इन्होंने एक खबर उड़ाई कि भारतीय टीम खुश नहीं है, नहीं जाना चाहती ब्रिस्बेन। पर क्या वाकई में नहीं जाना चाहते? मतलब दैट्स समथिंग हमें पता ही नहीं है क्योंकि इसकी ऑफिशियल कोई खबर नहीं आई, लेकिन पहले से माहौल बना दिया है। वेड भी कह रहे हैं, लायन भी कह रहे हैं, मीडिया भी कह रही है अरे देखो इंडिया की ना वो गाबा की पिच से ना थोड़ी वो जान निकल रही है, थोड़ा सा डर रहे हैं और इस वजह से वो हरियाली वाली पिच पे जो हमें मदद करती है उस पर खेलना नहीं चाहते। आई मीन ऑनेस्टली स्पीकिंग, इतने भी आप उछलिए मत। मान लिया आप कंगारू हैं, आप उछलने के लिए जाने जाते हैं, पर मुझे लग रहा है ये जो माहौल बनाते हैं ना, ये माहौल इज स्लाइटली डेंजरस, न अननर्विंग है। पिछले हमने दौरे पे भी देखा था कि पहले मैच की हार के बाद ना माहौल बनाना शुरू कर दिया गया था। अरे बड़े बैड बॉयज हैं इंडिया वाले, ये ना बड़े इल मैनर्ड लोग हैं, ये एकदम ऐसी हरकतें करते हैं। कोल्ड कॉलिंग द केटल ब्लैक, आई मीन दैट वाज द स्टोरी। क्योंकि आपसे तो दुनिया ने सीखा है स्लेजिंग करना, भारतीय टीम तो बस जस्ट इन योर फेस एंड विनिंग द गेम, प्लेइंग बेटर सुपीरियर क्रिकेट। पर उसके बाद पर्थ में भी वही माहौल और उसके बाद तो ऐसा माहौल बना दिया है कि छोटी छोटी लीक्स की जाती थी कि एक छोटा सा फुटेज है वो लीक कर दिया। अब उसके अंदर अखबार में पढ़ा कि भारतीय टीम के अंदर फूट बढ़ गई है। क्यों? भारतीय क्रिकेट टीम के अंदर क्यों? क्योंकि ईशांत शर्मा और रविंद्र जडेजा की पिच पे कोई बात हुई थी, गहमा गहमी हुई थी, पर वो आपस में हुई थी। और इसका मतलब ये नहीं है, तो बहुत बार होता है, एक दूसरे को तो आप बहुत चीजें बहुत बार कह जाते हो, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ा ना कि टीम के अंदर फूट पड़ गई और आगे नहीं खेल पाएंगे। बट आई थिंक दैट्स व्हाट ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट मीडिया इज डूइंग राइट नाउ। पर ठीक है, कोई बात नहीं, वी शैल फाइंड आउट। अब फटाफट चलते हैं हैगली ओवल की तरफ, जहां पर पाकिस्तान से उम्मीद थोड़ी सी बेहतर थी। आई बी वेरी ऑनेस्ट यार, मुझे लग रहा था कि बेहतर करेंगे क्योंकि शुरुआत अच्छी हो गई थी। चलिए मान लिया कि शुरुआत अच्छी हो गई, टॉम ने मिलकर शुरू में अच्छी शुरुआत दे दी, पर उसके बाद अंदर आने वाली गेंद जो है ब्लंडल के लगती है पैड पर। आई विल टेल यू, ब्लंडल की फाहिम अशरफ की एक गेंद है, फाहिम अशरफ के अंदर आगे लगती है, अंपायर नॉट आउट करा देते हैं और फिर उसको रिव्यू किया जाता है। तो वेल डन, ग्रेट रिव्यू हम कहते हैं, कभी खराब अंपायरिंग नहीं कहते।
चलिए वो प्लम्ब आउट थे, लेग बिफोर आउट करार दिया गया, अंपायर्स कॉल नहीं थी ना, आउट करार दिया गया, बिल्कुल ठीक है, चलिए वेरी गुड। उसके बाद टॉम लेथम भी आउट हो जाते हैं, टॉम लेथम आउट हो जाते हैं। लंच तक आप 50-50 मैच चल रहा है, उसके बाद रॉस टेलर के सामने आप बहुत पकड़ के रखते हैं और रॉस टेलर को भी आप आउट कर लेते हैं। पहले घंटे में वो अब्बास अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, पकड़ के रखा हुआ है, और उसके बाद जब उनको आउट कर देता है लगता है चलो भाई अब तो मुकाबला बराबरी का है। उसके बाद शाहीन आफरीदी इज बॉलिंग वेल, वो बॉल डालते हैं, कॉट बिहाइंड में बढ़िया कैच पकड़ते हैं इस बार मोहम्मद रिजवान, और होता क्या है, नो बॉल, वहां पे नो बॉल हो जाती है। अब अगर नो बॉल हो जाती है तो फिर एक उनको जीवन दान मिल जाता है। उससे पहले भी जो कैच एक्चुअली पकड़ा था वो भी हाँ, ये हारिस सोहेल ने जो टॉम लेथम का कैच पकड़ा था वो भी टीम कैच था, कि पहले एक कैच टपकाया, फिर दूसरी सिर्फ वैलेंटाइन मार के कैच पकड़ा, मतलब आउटस्टैंडिंग कैच था, पर फील्डिंग में थोड़ा सा और दुरुस्त होना पड़ेगा, कैचेस पकड़नी पड़ेंगी, वो भी छिटक गया था। और उसके बाद जो हुआ दैट विल एक्चुअली हर्ट पाकिस्तान क्वाइट अ बिट, क्योंकि अगर आप अच्छी स्थिति पे हैं, आप उस समय अगर आप हेनरी निकल्स को आउट कर देते जो भारी किराना लगा था, तो फिर अब वो नॉट आउट 689 पे नहीं होते बॉस, और हो सकता है वो जो एक लंबी 200 रन की साझेदारी से भी ऊपर चली गई है इन डबल क्विक टाइम, वो नहीं बनती, क्योंकि शायद केन विलियमसन के ऊपर भी दबाव पड़ता, शायद वो भी एक खराब शॉट मारते, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं है गुरुजी, क्योंकि एक हल्का सा गली के पास वो 50-50 कैच का आया था, वो विलियमसन का था, एक रनआउट का चांस था वो भी मिस हो गया, वो भी केन विलियमसन के सामने था। उसके बाद जब शाहीन आफरीदी दोबारा बॉल डालते हैं, इस बार नो बॉल नहीं है, इस बार भारी किनारा लगता है, इस बार रेगुलेशन कैच और रिजवान छोड़ देते हैं। जो डाइव मार के इतना अच्छा कैच पकड़ा था वो नो बॉल हो गई, जो कैच होना चाहिए था, जो नो बॉल नहीं थी वो कैच छूट गया, तो फिर 11 रन पीछे जरूर है न्यूजीलैंड इस समय, लेकिन मुकाबले में थोड़ा सा आगे भाग गई है, क्योंकि अब अगर आप पहली पारी में बड़ी बढ़त दे देते हैं उनको, 7 विकेट बची हैं यार, 7 विकेट बची हैं, यू विल हैव टू बाउंस बैक, फर्स्ट सेशन इंपॉर्टेंट रहेगा, हरी अभी भी पिच है, क्राइस्ट चर्च में शुरू में बॉल अच्छा खासा हिलता भी है, तो आप उम्मीद करेंगे कि अच्छी वापसी करें, पर इज इट गोइंग टू बी इजी, आई एम नॉट सो श्योर। न्यूजीलैंड का पलड़ा एक बार फिर कर्टसी सम लूज क्रिकेट, नो बॉल, कैचेस ड्रॉप, उसके चलते एक बार फिर जहां आप अच्छी परिस्थिति में थे, अच्छी सिचुएशन में थे, द एडवांटेज यू हैव एक्चुअली सरेंडर्ड, और नहीं हुआ है काम, क्या करेंगे। एनीवे दैट्स अबाउट इट फ्रॉम दैट गेम। होपफुली तीसरे दिन का खेल अच्छा रहेगा। अभी के लिए मैं आपको बताता हूँ कि हमारे जो स्टैंडिंग कैप्टन है ना अजिंक्य रहाणे, तो बहुत बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे हैं, इनके खिलाफ क्या गेम प्लान बना रही होगी ऑस्ट्रेलिया, शतक वो जड़ चुके हैं, अब कैसे उनको आउट किया जाए, आई थिंक दैट्स व्हाट दे आर गोइंग टू डू, लेट्स फाइंड दैट आउट इन द इनसाइड। अजिंक्य रहाणे के ऊपर रहेगी बहुत सारी स्पॉटलाइट, क्योंकि अगर कोहली नहीं है तो फिर रहाणे पे तो ऑब्वियसली आपको ज्यादा निर्भर रहना पड़ेगा। ऑस्ट्रेलिया में इनके आंकड़े अच्छे हैं, ये कहते हैं कि जब खराब पिचेस होती हैं, मुश्किल पिचेस होती हैं, तो अजिंक्य रहाणे कम्स टू द फोर, अच्छी बल्लेबाजी करते हैं, जुझारू बल्लेबाजी करते हैं, चाहे आप पर्थ के मैदान की बात करें, चाहे फिर आप वो साउथ अफ्रीका में जोहानिसबर्ग में मैच था, वो भी बड़ी कमाल की पिच थी, लेकिन वो जो डिफिकल्ट पिचेस हैं ये वो संकट मोचन के रूप में आते हैं। पिछले कुछ समय से कुछ परेशानियां हैं और उन परेशानियों को एड्रेस करना पड़ेगा। यहाँ पर हो सकता है कि थोड़ा सा लाभ फिर भी हो जाए, लेकिन जो हमने अभी आईपीएल में इनके साथ देखा, एक समस्या आ रही थी कि थोड़ा सा अक्रॉस जा रहे थे और अक्रॉस जाते हुए पैडों पे बॉल बहुत बार लगी है, 4-5 बार तो ये लेग बिफोर हो गए, और ऐसे लेग बिफोर अगर आप दुबई, यूएई मतलब आबू धाबी में हो रहे हैं तो फिर वो समस्याएं हैं कि आपका पैर बहुत अक्रॉस गिर रहा है, आगे वाला पांव आगे जा नहीं रहा है, आप क्रीज के अंदर एकदम स्टक हैं और ऑलमोस्ट लाइक सिटिंग डक हैं। क्योंकि जितनी आगे की गेंदें हैं इनकी तरफ तो आपको जाना पड़ेगा, चाहे फिर आप किसी भी फॉर्मेट में खेलें, गेंद का रंग कुछ भी हो और पिच भी चाहे वो भारतीय हो, यूएई की हो या फिर वो ऑस्ट्रेलिया की हो, तो ये एक चीज़ उनको बदलनी पड़ेगी कि ये जो पैर अक्रॉस गिरा है और जो छोटा सा पाँव रहा है इसको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। क्योंकि जब इन्होंने अच्छा किया ना तो इन्होंने पैर बहुत अच्छा निकालते थे, अच्छा पैर निकालते थे और बॉल की तरफ जाकर खेलते थे। पिछले कुछ समय से हमने देखा है कि पैर वो आगे निकला नहीं है। दैट्स पॉइंट नंबर 1। और दूसरा पॉइंट रहेगा कि बाउंसर वो कैसा खेलते हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के अंदर इस तरीके से अगर बाउंसर के साथ ना अटैक किया जाएगा, ये न्यूजीलैंड में थे, दूसरे टेस्ट मैच के अंदर थोड़ा सा एक्सपोज हुए कि दोनों पैरों के साथ ये घुस गए बिल्कुल क्रीज के अंदर। अब यहाँ से अगर आप इतनी अंदर पास चले जाते हैं बॉल डालने से पहले, तो फिर इसके बाद आप कहाँ जाएंगे। अगर ये बाउंसर है तो सिर्फ एक ही चीज़ मैं कर सकता हूँ कि पीछे वाले पैर को कोलैप्स करूँ, कुछ मारने का प्रयास करूँ, लेकिन जैसे ही मैंने कोलैप्स किया तो मेरा बल्ला नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा, कंट्रोल नहीं रहेगा। अगर मैं कोलैप्स करके बॉल से निकलने की कोशिश करता हूँ तो भी मेरे पास सिर्फ एक ही तरीका है कि मैं इस पैर को कोलैप्स करूँ, यहाँ नीचे जाऊँ, उसमें भी शरीर टेढ़ा है, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है और आप सही जगह पर नहीं रहते हैं। तो मेरे विचार में 2 चीज़ों का ध्यान रखना होगा अज्जू को। एक तो पैर थोड़ा आगे निकालना पड़ेगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में चाहे उछाल ज़्यादा क्यों ना हो,
जब अज्जू आएंगे तो सारी गेंदें इस एरिया में डाली जाएंगी। बिल्कुल शुरुआत में बिल्कुल पैड पे मारने का प्रयास किया जाएगा, उसके बाद बाउंसर के साथ उनको थोड़ा तंग किया जाएगा। तो आगे वाली गेंदें थोड़ा सा आगे फुटवर्क, और पीछे जो शॉर्ट बॉल्स हैं उन पे भी थोड़ा सा वेट आगे ही रखें। अगर वेट पीछे गिर गया ना तो फिर कहानी खराब हो जाएगी। वेट आगे रखोगे तो फिर आप निकल सकते हो। ये वाला पैर जो है आपका फ्री रहेगा। अगर आपने वेट पीछे डाल दिया तो इस पैर को फ्री करके आप क्या करेंगे अगर सामने वाले ने बाउंसर डाली है। तो ये दो चीज़ों के साथ थोड़ा सा ध्यान से उतरना पड़ेगा अज्जू को, क्योंकि अजिंक्य को बनना पड़ेगा कंसिस्टेंट रहाणे अगर भारतीय टीम को करना है अच्छा। चलिए इनसाइडर आपने देख लिया, उम्मीद है कि रहाणे ने भी देख लिया होगा और अपने वो गेम प्लान्स बना लिए होंगे। अच्छा अगर आप ऐसे डालने वाले तो मैं ऐसा करने वाला हूँ। पिछले मैच में बहुत खूबसूरत खेले थे, इनफैक्ट ही वाज एब्सोल्युटली सेंसेशनल। अब जरा खेल जगत की खबरें भी देख लेते हैं क्या चल रहा है दुनिया भर में, क्योंकि दैट्स इक्वली इंपॉर्टेंट। नो स्पोर्ट्स रैप कमिंग योर वे राइट फ्रॉम द फैमिली ऑफ #आकाशवाणी। फॉर्मर स्पर्स मैनेजर मॉरिसियो पोचेटिनो बन गए हैं पेरिस सैंट-जर्में के नए मैनेजर। पोचेटिनो, जिन्होंने स्पर्स को नवंबर 2019 में छोड़ा था, अपने फुटबॉलिंग करियर में पीएसजी के लिए खेल चुके हैं 2001 से 2003 तक, जिस टीम में रोनाल्डिनियो भी शामिल थे। वो रिप्लेस कर रहे हैं थॉमस टुकेल को, जिन्होंने पीएसजी ने क्रिसमस ईव को फायर किया। आउच, टाइमिंग पेरिस, टाइमिंग। भारतीय गेमिंग कंपनी एनकोर गेम्स ने अनाउंस किया है कि उनकी मच एंटिसिपेटेड मोबाइल गेम फौजी 26 जनवरी को लॉन्च होगी। पॉपुलर गेम पबजी सितंबर में बैन हुई थी और इंडियन आर्मी बेस्ड फौजी का ट्रेलर से लगता है कि ये गेम पबजी की काफी अच्छी रिप्लेसमेंट हो सकती है इंडियन मार्केट के लिए। प्री रजिस्ट्रेशंस ऑलरेडी ओपन है। आज के लिए इतना ही है पप्पा। मैं तो कह रहा हूँ ये सब कुछ ठीक ठाक रहे, क्योंकि तीसरे टेस्ट मैच की तैयारी कर रहे हैं। अब प्रीव्यू भी करना है, प्लेइंग 11 क्या बनेगी उसके बारे में भी सोचना है, और किस तरह से रणनीति बनाएगी, क्योंकि यही तो मैच था जहां पर पिछली बार हमने श्रृंखला को अपने कब्जे में कर लिया था। 2-1 से हम आगे थे और इस मैच में बारिश जरूर हुई थी, पर हमने इतने रन बना दिए थे कि मतलब उल्टा भी हो जाती ना अगर ऑस्ट्रेलियन टीम, तो वो मैच जीतने वाली नहीं थी। बारिश से सिर्फ एक चीज हुई होगी कि बच गई ऑस्ट्रेलिया एक और मैच हारने से। इंडिया वाज नेवर गोइंग टू लूज दैट गेम, दैट वाज ऑलमोस्ट सर्टन, क्योंकि इतने रन बना दिए थे और पुजारा साहब एक बार फिर खड़े हो गए थे। बट एनी हाउ वील होप दैट ऑल दैट हैपेंस अगेन। आई मीन दिल्ली थोड़ी ठंड ज्यादा लग रही है यहाँ पर, आप जाइए अपना ध्यान रखिए, मौसम भी बदल रहा है तो अपने आप को आप सुरक्षित रखिए। जाते जाते आपके शॉट्स, मेरी आकाशवाणी, टेक केयर, बाय बाय। बढ़िया स्टांस, बढ़िया शॉट। स्टांस पे फोकस करते हैं, हेड सही पोजीशन में, अच्छी बैक लेफ्ट, अच्छा डाउन स्विंग। एक बार फिर, इस बार डाउन द ग्राउंड।